हरे कृष्णा। पौष माह शुरू हो चुका है। पौष माह के सनातन धर्म का 10वां महीना कहलाता है, जिसमें सूर्य की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है और माना जाता है कि यह माह ऊर्जा, स्वास्थ्य और सौभाग्य प्रदान करता है। इस बार 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी तक रहने वाला है पौष का महीना। इस पवित्र माह में नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव की उपासना की जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे पौष माह के नियम क्या होते हैं, पौष माह में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही पौष माह में किस देवता की पूजा करनी चाहिए, पौष माह में आपको कौन से ऐसे नियम हैं जो ज़रूर से करने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि आए। पौष माह की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। पौष माह में सूर्य विशेष प्रभावी होते हैं, इसलिए इस समय सूर्य की आराधना अत्यंत सुफलदायी मानी जाती है। इस माह में भगवान सूर्यदेव की उपासना करने से जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि इस महीने में सूर्य व्यक्ति को ऊर्जा, तेज और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। पौष के दौरान नियमित रूप से सूर्य की उपासना करने से पूरे वर्ष स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। और इस साल का ये पवित्र महीना 5 दिसंबर से शुरू हो चुका है। साथ ही ये महीना 3 जनवरी 2025 तक रहने वाला है, इसलिए पूरे महीने में सूर्य भगवान की उपासना जरूर करें। पौष माह में प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तांबे के एक लोटे में जल लें और उसमें रोली व लाल पुष्प अवश्य मिलाएं। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस महीने में नमक का सेवन करना भी लाभकारी बताया गया है। साथ ही इस पवित्र माह में बिना स्नान किए सूर्य को जल अर्पित न करें। केवल तब ही जल चढ़ाएं जब सूर्य का लालिमा के लिए प्रकाश दिखाई दे। जल में केवल रंग या फिर रोली मिलाई जाती है, अन्य वस्तुएं ना मिलाएं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को बलवान बनाना चाहते हैं तो पौष माह में प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना सर्वोत्तम उपाय है। इससे सूर्य देव की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ 9 ग्रहों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पौष माह में ग्रहों के राजा सूर्य देव कई समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। बस उपासना के नियमों का पालन अवश्य करें और रोजाना सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। पौष माह में सूर्यदेव के साथ साथ भगवान विष्णु और पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए भी उत्तम माना गया है। इस माह में आराधना व दान पुण्य करने से साधक को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान भी प्राप्त होता है। इसी के साथ सूर्यदेव को रोजाना अर्घ्य देने से आपका कैरियर में भी उन्नति प्राप्त होगी। इस माह में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए पौष माह में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य जरूर करें। पौष माह में सूर्यदेव की कृपा प्राप्ति के लिए हर रविवार का व्रत रख सकती हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन आप सूर्यदेव को लाल फूल, लाल चंदन, रोली, चावल और तिल आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही सूर्यदेव को तिल चावल की खिचड़ी का भोग भी लगाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साधक को इस सभी कार्य करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष माह में सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें ये काम। रोजाना सुबह स्नान के बाद आंगन में ऐसी जगह चुनें जहां से सूर्यदेव के दर्शन होते हैं। इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरें, जल में कुमकुम, चावल, फूल भी डालें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर चढ़ाएं। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद ज़रूरतमंद लोगों को खाना दान करें। आप चाहे तो अनाज, धन का भी दान कर सकते हैं। किसी गौशाला में भी दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। पौष माह में इन बातों का रखें विशेष ध्यान। पौष के माह में आपको शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पौष महीने में सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे धनु संक्रांति कहा जाता है। इस अवधि को खरमास भी कहते हैं। ऐसे में इस पूरे माह में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे सभी मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है।
मान्यता है कि खरमास में किए गए शुभ कार्यों का फल अच्छा नहीं मिलता है। इस महीने में प्रतिदिन शरीर को तेल से मालिश करने से बचना चाहिए। इस माह में तिल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान नए अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, देवताओं को भोग नहीं लगाना चाहिए। इस माह में अन्न का दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। पौष महीने में ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस माह में गुड़, अदरक, लहसुन, तिल का सेवन करना लाभकारी होता है। साथ ही इस माह में प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दौरान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव के वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम गृहिणीं सूर्य आदित्याय क्लीं ओम नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौष का महीना आध्यात्मिक रूप से जप और तप का समय माना जाता है। ऐसे में इस माह में मांसाहार, शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस माह में बैंगन, मूली, मसूर दाल, उड़द दाल, फूल गोभी का सेवन न करें। तामसिक और भारी भोजन से दूरी बनाकर रखें। विवाह, गृह प्रवेश, अन्य मांगलिक कार्य करने से भी इस माह में बचना चाहिए। इस माह में प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस माह में गंगा स्नान करें। पूरे पौष माह में श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें और मंदिर में दान पुण्य करें। इस माह में अन्न का दान अवश्य करें। भगवत गीता का पाठ करें। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर पितरों का श्राद्ध तर्पण जरूर करें, दान करें। पौष माह में पौष महीने की कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए। सूर्यदेव ने घोड़ों को आराम देने के लिए उन्हें एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। रथ को खींचने के लिए उन्होंने गधों को जोड़ा। गधे बहुत धीमी गति से चल रहे थे, जिससे सूर्य की गति काफ़ी धीमी हो गई थी। इस मंद गति और घोड़े के स्थान पर गधे के कारण इस महीने को खरमास कहा जाने लगा और इसे शुभ कामों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। पौष माह में दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। ठंड का महीना होने के कारण इस समय आप गर्म कपड़े का दान कर सकती हैं, कंबल, गुड़ और दाल का दान कर सकती हैं, तिल का दान कर सकते हैं, तांबे के बर्तन का दान कर सकते हैं। दान करने से पुण्य मिलता है और जीवन में शांति बनी रहती है। पौष माह में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी के दिन पितरोहित तर्पण जरूर करें। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही गंगा, यमुना, नर्मदा किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का क्षय होता है और मन को शांति प्राप्त होती है। पौष माह में भगवत कथा, रामायण पाठ, कीर्तन, सत्संग सुनना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मन सकारात्मक होता है और घर में सौभाग्य बढ़ता है। इसलिए पौष का महीना पूजा पाठ, दान धर्म के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भक्तों, ये थी पौष माह की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।